हम समझते हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो मंत्री रहते हुए प्रोफेसर का क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे में हमेशा जिज्ञासा रही है कि कुछ बच्चे भी सिखाते हैं और कुछ बच्चों को सिखाने का मौका मिलता है। हर जगह आप कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज कुछ बच्चों के साथ सीखेंगे भी, कुछ कोशिश करेंगे। तो मास्टर्स एमए तो हम 91 में किए हैं, अब 2026 है। 91 में क्लास किए थे, अब 26 में क्लास लेने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, थोड़ा नर्वस भी हैं, थोड़ा एंजाइटी भी है, लेकिन ठीक है। सब्जेक्ट क्योंकि हमारे आसपास का फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तो हमको लगता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। होगा तो देखेंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी अब राजनीति के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक शास्त्र के आज क्लास लेने के लिए वो एएन कॉलेज पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई सारी बातों को कहा। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा नर्वस महसूस कर रहे हैं, वहीं सदन में जवाब देना और छात्रों के सवालों का जवाब देना, इसमें थोड़ा अंतर है। कई सारी बातों को वो कहते हुए नजर आ रहे थे। आपको पता है कि बिहार सरकार में मंत्री है अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी है। ऐसे में एएन कॉलेज वो पढ़ाने पहुंचे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद वो पहली बार क्लास लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले कई सारे विवादों में वो घिर रहे। अपने पीएचडी की डिग्री को लेकर भी कई सारे विवाद जो है वो उनको झेले पड़े थे, लेकिन उसके बावजूद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद पॉलिटिकल साइंस, जो राजनीतिक विज्ञान है, उसका क्लास लेने के लिए पहली बार वो एएन कॉलेज पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया है आज, मंत्री से और असिस्टेंट प्रोफेसर का। हम समझते हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो मंत्री रहते हुए प्रोफेसर का क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे में हमेशा जिज्ञासा रही है कि कुछ बच्चे भी सिखाते हैं और कुछ बच्चों को सिखाने का मौका मिलता है। हर जगह आप कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज कुछ बच्चों के साथ सीखेंगे भी, कुछ कोशिश करेंगे। तो मास्टर्स एमए तो हम 91 में किए हैं, अब 2026 है। 91 में क्लास किए थे, अब 26 में क्लास लेने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, थोड़ा नर्वस भी हैं, थोड़ा एंजाइटी भी है, लेकिन ठीक है। सब्जेक्ट क्योंकि हमारे आसपास का फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तो हमको लगता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। होगा तो देखेंगे। नहीं, हमने बनाया नहीं है। हाँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, दोनों में कितना अंतर देख रहे हैं? नहीं, अंतर देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है वो तो हमेशा पॉलिटिक्स तो और द सेम चीज़ है ना। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप रोज हम लोग देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रोज समझते हैं, देखते हैं। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि सदन में सर जवाब देना और यहाँ पे स्टूडेंट्स का जवाब देना कितने तक क्वेश्चनर होगा? नहीं, ये टफ है, ये टफ है। बच्चों के साथ बच्चों का क्वेश्चन का जवाब देना ये टफ है। असेंबली तो परिपक्व हो गए हैं 20-25 साल। जिस बिल्डिंग को आपने बनाया उसी बिल्डिंग में आज पढ़ाने को आपका ये तो महादेव का आशीर्वाद है ना, ये तो ब्लेसिंग है बाबा का। ये हमको क्या मालूम था कि 15 में हम एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे, रामनाथ कोविंद जी के साथ आएंगे, वो घोषणा करेंगे, फिर उसका नीतीश जी उद्घाटन करेंगे, उसमें हम आएंगे। ये तो संजोग है, बाबा की कृपा है। तो हाथ में क्या सिलेबस दिखाएंगे? ये नहीं, सिलेबस नहीं, मेरा होमवर्क है। ये मेरा होमवर्क किया नेचुरली। अरे पढ़ना है, पढ़ाना है। 91 में पढ़े हैं, उसके बाद थोड़ी हम पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़े हैं। अब हमने एचओडी से सिलेबस मांगा है और सिलेबस के हिसाब से। आपने सुना कि मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ बताया है। अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं और पहली बार एएन कॉलेज में क्लास लेने के लिए पहुंचे थे। कई सारे सवालों की वो जवाब देते हुए भी नजर आए, लेकिन कहा कि थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। सदन में जवाब देना और छात्रों के सवालों का जवाब देना, दोनों में अंतर होता है। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। धन्यवाद।